आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है अ रीबैलेंसिंग ऑफ इंडियाज़ ग्रेट पावर रिलेशन। बेसिकली ये आर्टिकल डिस्कस करता है इंडिया इंडिया का रिलेशंस विथ रशिया, यूएस प्लस इंडिया के इंटरेस्ट्स अभी नए फॉरेन पॉलिसी के साथ कैसे इंडिया चीज़ों को टैकल कर रहा है और क्या इसका कॉन्सिक्वेंस होगा इंडिया पे, या कैसे इंडिया एज अ पीस मीडिएटर काम कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई हैं। हम भी डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले इस एडिटोरियल को 3 सब पार्ट्स में बांटे गए हैं। रोल ऑफ पीस मेकर, रशिया चाइना एम्ब्रेस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। वैसे ही हमने भी बांटा है, ऐसे ही करके तीनों सब हेडिंग्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, before going into the analysis part, I would request you one thing, that if you find this video to be useful, then please do let me know in the comment section, or you can just like the video. So yes, let's start the analysis. Firstly, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट या फिर यूँ कहें कि पार्टिसिपेशन जो था क्वाड समिट जो हुआ था, उसमें क्वाड समिट के पार्टिसिपेशन से स्टोरी को स्टार्ट किया जाता है कि जब पीएम मोदी क्वाड समिट हुआ था तो उसमें पार्टिसिपेट किए थे यूएस जाके वहाँ से, प्लस अजीत डोभाल का मीटिंग, अजीत डोभाल जो एनएसए के चीफ हैं, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, उनके चीफ हैं, उनका मीटिंग विद रशियन प्रेसिडेंट एंड इन ब्रिक्स समिट विथ स्पेशली चाइना, क्योंकि चाइना के साथ 4 इयर्स का अभी तक 4 इयर्स से जो है एलएसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसको रिजॉल्व करने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राइटर यहाँ पे ये कहते हैं कि सिर्फ पीएम मोदी के क्वाड विजिट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इक्वली इंपॉर्टेंट अजीत डोभाल का भी मीटिंग है विद रशियन प्रेसिडेंट एंड ब्रिक्स समिट में। ठीक है, तो ये दोनों इंसिडेंट से राइटर इस एडिटोरियल को शुरू करते हैं। देन नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि इंडिया के लिए जो है क्वाड जो समिट है जो यूएस में हुआ 21 सितंबर को जो हुआ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्वाड समिट, तो क्वाड में कौन से मेंबर, एक बार वो देख लेते हैं। तो क्वाड में 4 मेंबर्स हैं, एक तो इंडिया है, देन यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है एंड लास्टली जापान है। ठीक है, तो ये क्वाड के 4 मेंबर्स हैं। क्वाड 2007 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और मेजर प्लेयर इसमें कौन होगा, तो यूएस ऑब्वियसली। ठीक है, बैक चलिए वापस से चलते हैं इंडिया के इंटरेस्ट क्वाड समिट से। ठीक है, फर्स्टली इसमें बात किया गया है कि इंडिया, ये क्वाड समिट जो है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए है कि ये चारों कंट्री कलेक्टिवली आते हैं और सिक्योरिटी बेसिस पे डिस्कशन होता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में क्या क्या करना चाहिए ताकि और सिक्योर हो सके, ग्लोबल ऑर्डर एंड सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया का जो स्टैंड ऑफ है अभी एलएसी पे चाइना के साथ, उसको टैकल अगर सिक्योरिटी में कुछ प्रोविजंस हो जाते हैं क्वाड समिट में इन चारों कंट्रीज़ के लिए जो कलेक्टिवली बेनिफिट होगा, इंडिया के लिए भी यहाँ पे एलएसी पे बेनिफिट हो सकता है वो। ठीक है, यहाँ तक यही था। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब पार्ट, रोल ऑफ पीस मेकर। ठीक है, अब रोल ऑफ पीस मेकर का मतलब क्या है कि इंडिया जो अभी इंडिया ने विजिट किया था, इंडिया के पीएम ने विजिट किया था, एक तो रशिया देन यूक्रेन। तो पहले यूक्रेन में विजिट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे राइटर कहते हैं कि इंडिया के सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं अजीत डोभाल, उनके लिए ये गेम खेलना इजी नहीं होगा। गेम मतलब बैलेंस आउट करना,
जैसे दोनों जगह विजिट किया तो दोनों जगह से क्रिटिसिज्म आया। अब दोनों जगह को बैलेंस आउट करना इजी नहीं होगा अजीत डोभाल के लिए, ठीक है। और प्लस इस गेम को अपने इंटरेस्ट के लिए, इंडिया को अपने इंटरेस्ट के लिए टर्न करना भी इजी नहीं होगा एनएसए चीफ के लिए। देन आगे बात की जाती है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया वांट्स टू बिकम अ ग्लोबल पावर, ठीक है। और ये कैसे हो सकता है? सबसे एक अच्छा तरीका है एज ए पीस मीडिएटर बन के, मतलब रशिया यूक्रेन के बीच में जो वार हो रहा है 2 साल से, उसके बीच में सुलह करवा के, रिजॉल्व करवा के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व अगर हो जाता है, देन इंडिया वुड स्टैंड आउट इन द वर्ल्ड दैट जो कोई नहीं करवा सका वो इंडिया ने कर दिया। तो ऑटोमेटिकली इंडिया का जो स्टेचर है वर्ल्ड में वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। देन आगे बात की जाती है अजीत डोभाल के मीटिंग से, ठीक है। सो डोभाल का जो मीटिंग था यूक्रेन डोभाल का मीटिंग जो था रशिया में, बेसिकली उससे पहले रशियन प्रेसिडेंट ने क्रिटिसाइज किया था इंडियन पीएम का विजिट जो यूक्रेन में हुआ था, ठीक है। इसको क्रिटिसाइज किया था, तो डोभाल उसी के लिए फिर रशिया विजिट किए थे ताकि इंडिया के इंटरेस्ट समझा सके उनको, ठीक है। इसीलिए यूक्रेन जो है अभी भी इंडिया को बोलता है कि आप आइए और रिजॉल्व हमारे बीच में जो है रिजॉल्व करवाइए, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व करवाइए, ठीक है। अब रिजॉल्व अगर इंडिया करवाएगा तो इंडिया का क्या फ़ायदा है? तो सबसे पहले इंडिया का काफ़ी फ़ायदा है, उसमें से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सबसे बड़ा फ़ायदा या फिर उन सब में से सबसे बड़ा फैक्टर ये होगा कि अभी जो इंडिया रशिया डायलेमा चल रहा है, इंडिया रशिया रिलेशन में डायलेमा चल रहा है, क्योंकि अभी हम सब जानते हैं कि इंडिया का रिलेशन यूएस के साथ भी अच्छा हो रहा है, ठीक है। इंडिया का यूएस के साथ रिलेशन हो रहा है, बट रशिया एंड यूएस आर बोथ अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। सो यहाँ पे ये अब चीज़ आता है कि यूएस या रशिया, सो इन दोनों के बीच में बैलेंस आउट करने के लिए प्लस यूक्रेन को यूएस सपोर्ट कर रहा है, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रशिया यूक्रेन नहीं, रशिया यूएस ही हो गया। सो इस बीच में फंसा हुआ इंडिया। सो अगर पीस मेडिएट कर सकता है इंडिया, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडियाज डायलेमा, जो इंडिया के डायलेमा को रिजॉल्व कर देगा, जो रशिया यूक्रेन के वॉर के वजह से आया है। क्योंकि रशिया जो है काफ़ी बेनिफिट देता है इंडिया को इन केस ऑफ, अगर बात करें वेपन की, या फिर अभी जो डिस्काउंट पे ऑयल एंड गैस मिला है इंडिया को, ठीक है। सो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है रशिया। प्लस यहाँ पे नेक्स्ट राइटर बात करते हैं रशिया के ऊपर, कि रशिया जब से यूक्रेन के साथ वार में इन्वॉल्व हुआ है तब से वेस्ट से कट आउट हो गया है, या फिर यूँ कहे वेस्ट ने रशिया को कट कर दिया है, अपने रिलेशंस रशिया से हटा लिए हैं एक तरह से, ठीक है। जिसकी वजह से हुआ क्या है, रशिया हैज़ मूव मोर टुवर्ड्स चाइना, ठीक है। ये बात राइटर कहते हैं। देन राइटर नेक्स्ट चीज़ पे मूव आउट कर जाते हैं और फिर इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है अभी उसको वेस्ट कैसे देख रहे हैं। तो वेस्ट अभी इंडियन फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं कि इंडिया जो है अभी इनडिफरेंट बिहेव कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर को लेके, कि इंडिया कोई स्टैंड ही नहीं है, इंडिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज सच, ठीक है। सो ये जो व्यू है वेस्ट का, उसको पीएम ने जुटलाया बाय विजिटिंग बोथ द प्लेसेस, यूक्रेन एंड रशिया दोनों जगह विजिट किया उन्होंने। और वेस्ट का जो ये व्यू था कि इंडिया इज इनडिफरेंट ऑन दिस इशू ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर एंड प्रूव देम रॉन्ग, ठीक है। तो इससे भी अब दो व्यू निकल के आ जाता है कि इंडिया इज ट्राइंग टू प्लीज वेस्ट, या फिर यूँ कहे कि यूएस को
एंड सेकेंड चीज इज इंडिया इज वर्किंग ऑन इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, अपने लिए काम कर रहा है, ना कि किसी और के लिए, किसी और का सुन के, बाय सेइंग दैट इंडिया इज विश्व बंधु, है ना। देन नेक्स्ट सब पार्ट, रशिया चाइना एम्ब्रेस। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, तो यहाँ पे फिर से इंडिया का फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात की गई है कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी जो है वन डिकेड में, सिंस वन डिकेड जो है यूएस के साथ अच्छे रिलेशंस बना पाया है, अच्छे ये रिलेशन बनाया है, और वहीं पे दूसरे एंड पे रशिया के साथ जो है उतना ज़्यादा पैशनेट या फिर उतना ज़्यादा झुकाव महसूस नहीं किया गया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के द्वारा रशिया के तरफ, रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और वहीं पे सेम अब रशियन फॉरेन पॉलिसी की बात की गई है कि रशियन फॉरेन पॉलिसी जो है एक तरफ चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस बना रहा है, बट दूसरी तरफ इंडिया को साथ भी खराब रिलेशन नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पे भी ठीक है, बट जो मोटिवेशन वो चाइना के साथ दिखा रहा है, रशिया जो मोटिवेशन चाइना के साथ दिखा रहा है वो मोटिवेशन सेम इंडिया के साथ नहीं है। तो यहाँ पे राइटर इसका रीज़न भी डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि रशिया और चाइना का जो मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ही अपोज करते हैं वेस्ट को, दोनों ही अपोज करते हैं वेस्ट को, इसीलिए रशिया का झुकाव चाइना की तरफ ज़्यादा दिखता है, ठीक है। बट रशिया एक और चीज़ में मानता है जो कि है मल्टीपोलर वर्ल्ड, मतलब अभी जो यूनिपोलर वर्ल्ड बना हुआ है यूएस के थ्रू, जैसे यूएस ही अभी सबसे बड़ा बॉस दिखता है पूरे दुनिया में, वैसे ही रशिया व्यू करता है कि दुनिया में और सारे बॉसेस होने चाहिए, जैसे रशिया, चाइना और इंडिया। सो उस मल्टीपोलर वर्ल्ड में रशिया इंडिया को भी अपने साथ रखता है, अपना एलाई बनाता है। वहीं इस स्टेटमेंट पे इंडिया जो है अलाइन नहीं करता है, मतलब रशिया एक, ये वही बात है कि रशिया एक तरफ से कह रहा है इंडिया आप मेरे दोस्त हो, और इंडिया कह रहा है मुझे नहीं पता कि दोस्त है कि नहीं है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इंडिया का ये स्टैंड है इस पे। साथ ही में यहाँ पे एक और चीज़ बोल रहे हैं कि इंडिया का जो रिलेशन है रशिया के साथ जो थोड़ा डाउन दिख रहा है, अभी बैक सीट पे दिख रहा है, वो इस एक और वजह से हो सकता है कि रशिया को, अभी इंडिया को रशिया उतना यूजफुल नहीं लग रहा है जितना 1970 वॉर के टाइम पे लग रहा था। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली चाइना जो है वो हिमालयन बॉर्डर पे इंडिया के लिए थ्रेट बना हुआ है, प्लस पाकिस्तान को फंड करता है टेररिज्म पे। सो इन शॉर्ट इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा रहा है, और वहाँ पे रशिया कुछ नहीं कहता है, ठीक है। सो इंडिया को उतना यूजफुल नहीं लग रहा है अभी फ़िलहाल। बट हाँ, दूसरी साइड इसका ये भी है कि रशिया का पार्टिसिपेशन जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे SCO है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, प्लस ब्रिक्स जो है, इस सब में रशिया का इन्वॉल्वमेंट एंड चाइना का इन्वॉल्वमेंट इक्वली ही है, खास करके ब्रिक्स में तो रशिया एंड चाइना आर बोथ इक्वल, दे हैव बोथ द इक्वल पावर, ठीक है। जो अगर इस समिट में कुछ डिस्कस होता है और रशिया चाइना को कुछ पसंद नहीं आता है, देन दे कैन रिवोक इट, ठीक है, इस तरह से तो काफ़ी पावर होल्ड करते हैं। सो इसलिए इंडिया के लिए रशिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी भी रशिया इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ताकि इंडिया क्या हो सके, ग्रेट पावर बन सके। सो यहाँ पर राइटर यही कहते हैं कि वापस से इंडिया को रीबैलेंस करना होगा, इन रशिया के साथ रिलेशंस रीबैलेंस करना होगा ताकि वो ग्रेट पावर बन सके, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट सब पार्ट इज फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। तो फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट में सिंपली यहाँ पे ये बोला गया है कि इंडिया एंड यूएस रिलेशन जो है अभी 2 डिकेड्स से चल रहा है, 2 डिकेड से थोड़ा बहुत अच्छा होना शुरू हुआ है। जैसे सिंस इंडिपेंडेंस जो है इंडिया एंड यूएस का रिलेशन अच्छा नहीं था। इंडिया अगर इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो यूएस वाज फेवरिंग मोर टू पाकिस्तान, नॉट टू इंडिया, ठीक है। बट नाउ द सिचुएशन, ग्लोबल ऑर्डर हैज़ चेंज्ड एंड द सिचुएशन हैज़ ऑल्सो रिवर्स्ड। अब जो
यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट करता था वही इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज देयर आर सेवरल रीजंस। सो 2 डिकेड से इंडिया यूएस रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, बट वहीं पे राइटर कहते हैं कि सिंस 6 डिकेड्स इंडिया रशिया रिलेशंस आर देयर, मतलब सिंस 1971 वॉर। सो इस पिक्चर को याद करते हुए राइटर लिखते हैं कि ये जो रिलेशन है वो काफ़ी पुराना है यूएस के रिलेशन के मुकाबले। ठीक है, बट यहाँ पे अब एक और बात आ जाती है, जो है यहाँ पे बोला है राइटर ने कि डिस्पाइट ऑल दिस डोवाल जो है वो मिलने गए पुतिन से, प्लस फ्रांस के पीएम से भी मिलने गए। ठीक है, और इसको एक नया डिप्लोमेसी देखा जा रहा है इंडिया के थ्रू, इंडिया के लिए ये न्यू डिप्लोमेसी है जो इंडिया फॉलो अप कर रहा है, कि कंट्रीज में विजिट करके बता रहा है कि इंडिया क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है। ठीक है, अब लास्ट में राइटर कहते हैं इन द एंड, राइटर कहते हैं कि यूएस चाहता है रशिया को रूइन करना, इन शॉर्ट बर्बाद करना। ठीक है, रूइन करना, बट इंडिया ये नहीं चाहता, इंडिया ये नहीं चाहता कि रशिया बर्बाद हो करके। क्यों? क्योंकि इंडिया के लिए अभी रशिया के साथ रिलेशंस बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत की बात हो गई है, कि ज़रूरत है ही, क्योंकि नहीं तो रशिया विल गो इनटू फुल्ली इनटू द चाइनाज हैंड। ठीक है, सो और इंडिया के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, देन लास्ट में राइटर यही कहते हैं कि इंडिया भी इस चीज़ को समझता है कि रीबैलेंस करने की ज़रूरत है रशिया के साथ, बट अब इंडिया कोई इमोशनल इम्पेडिमेंट्स फॉलो नहीं करेगा, बल्कि लॉजिक एंड फॉरेन पॉलिसी में जो जैसे चलता है वो स्ट्रेटजीज फॉलो होंगे। ठीक है, इसी के साथ ये एडिटोरियल को राइटर एंड करता है। थैंक यू।